दोस्तों, सहारनपुर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के ऊपर जो कातिलाना हमला किया, वो किसकी हरकत थी? वो कौन लोग थे जो चंद्रशेखर आजाद को मारना चाहते थे और उनका क्या मोटिव था, क्या मकसद था? क्योंकि अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो जरूर जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कोई गंभीर और बड़ा रीजन रहा होगा। और ये तमाम जो पक्ष हैं, जांच के पहलू हैं, और इन्हीं पहलुओं को लेकर सहारनपुर पुलिस जांच कर रही है। कई लोगों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एसओजी, एलआईयू और तमाम जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो तो काम कर ही रही है। कई थानों की पुलिस भी इस पर काम कर रही है। पूरी रात से कई लोगों को दबिश देकर उठाया गया है। कई लोग रणखंडी एक ठाकुर बहुल गांव है, वहां से भी 2 लोगों को उठाया गया। इसके अलावा कई लोग हैं जहां से उठाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देवबंद में हमले होने से 5 दिन पहले ही अमेठी के एक फेसबुक पेज, जिसे क्षत्रिय ऑफ अमेठी के नाम से बनाया गया है, उस पर एक पोस्ट डाली गई थी 5 दिन पहले कि चंद्रशेखर आजाद को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर ही मारेंगे और 20 चौराहे पर ही मारेंगे। और 5 दिन के बाद ये कातिलाना हमला हो जाता है। और इसके बाद, इस हमले के बाद फिर से इसी पेज पर एक पोस्ट और डाली गई कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला किया गया, लेकिन इस हमले में बच गया, लेकिन भविष्य में नहीं बचेगा। और ये जो पोस्ट डाली गई है इस कांड के बाद, इस कातिलाना हमले के बाद कि बच गया, अब आगे नहीं बचेगा, इसके बाद से अमेठी प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट हो गई है। अमेठी के जो एसपी हैं डॉक्टर इलामारन, उनका कहना था कि गोरीगंज में केस रजिस्टर कर लिया गया है अज्ञात लोगों के खिलाफ और पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इन दोनों पोस्ट का क्या चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले से कोई संबंध है, किन लोगों ने पोस्ट डाली, इसका क्या मकसद था, क्या सोच थी, और वो चंद्रशेखर आजाद को मारना क्यों चाहते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोटिव ऑफ अटैक क्या है। जो ये 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें से एक गोली चंद्रशेखर आजाद को छूती हुई निकली है। भगवान की ये जो है कृपा उनके ऊपर रही कि वो बच गए, लेकिन जो सीट में गोली लगी है, बोनेट पर गोली लगी है, तो ये अपने आप में ये फुल प्रूफ तैयारी के साथ आए थे कि उसको मारना है, लेकिन वो बच गए। ये अपने आप में गनीमत की बात है। इस समय अस्पताल में आईसीयू में है और उन्होंने ट्वीट भी किया है, सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन सहारनपुर पुलिस काफ़ी एक्टिव है और लगातार दबिश दे रही है। और चंद घंटों की जो है मोहलत उन्होंने मांगी थी कि थोड़ा सा समय दीजिए, हम इसको खोल कर रख देंगे, कौन लोग हैं उन चेहरों को भी सामने लाएंगे और क्यों उन्होंने किया, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन अमेठी के क्षत्रिय ऑफ अमेठी पेज से जो ये पोस्ट डाली गई है, ये अपने आप में एक नया एंगल सामने आया। दरअसल एक इसमें अगर आप समझेंगे तो सहारनपुर जो है वो दलित बहुल भी इलाका है और वहाँ पर बड़ी संख्या में ठाकुर भी रहते हैं और जातीय कन्फ्लिक्ट भी वहाँ पर कई बार हुआ है। पिछले दिनों ही ये एक अंबेडकर की मूर्ति के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर भी कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठाकुर और जो है दलित आमने सामने आ गए थे, तो ये कई बार कन्फ्लिक्ट भी हुआ। तो ये देखना होगा कि कहीं वो पुराना वाला कन्फ्लिक्ट तो इस हमले के पीछे नहीं वजह है कि किसी बात को लेकर गुस्से में ठाकुर कम्युनिटी हो और उसकी वजह से ये अटैक किया गया। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन ये अमेठी से पोस्ट आना ये अपने आप में बता रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कई जगह से खतरा बना हुआ है और जो सुरक्षा की मांग उनके समर्थक और साथी कर रहे हैं उस पर पुलिस को ध्यान देना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।